फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्कूल के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हिंदी का है। फ्रेंड्स, समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है। फ्रेंड्स, प्रश्न 1 के का की तरफ चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फ्रेंड, 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है, उसे पहचान के आपको अपनी कॉपी में लिखना है। खा है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है, उसे आपको पहचान के लिखना है। गा की तरफ चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। फ्रेंड्स, 4 रचनाएं दी हुई हैं, उसमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। घा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही ऑप्शन चुन के आपको लिखना है। अंगा है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, इसमें भी 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक सही है, जो कि आपको छांट के लिखना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न 2 के का की तरफ। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, रीति मुक्त धारा के 2 कवियों का नाम लिखना है, जो कि 2 अंक कैरी करेगा। खा है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, इसमें भी 2 अंक आपको मिलेगा। गा है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, जो कि 1 अंक का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो गद्यांश दिए हुए हैं, जो कि 2+2+2 के पैटर्न पर मार्क कैरी करते हैं, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए, तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, चाहे आप ऊपर वाले गद्यांश से दीजिए, चाहे आप अथवा करके जो नीचे गद्यांश दिया गया है उसमें से कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये भी 1+4+1 की पैटर्न पर काम करता है, जिसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक का संदर्भ और काव्य सौंदर्य भी लिखना है आपको। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं, जिसका का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, नीचे 3 लेखक दिए हुए हैं, जिसमें से किसी एक लेखक का लिखना है आपको जीवन परिचय, और साथ ही उसकी एक रचना लिखना है। जीवन परिचय के लिए 2 अंक और रचना के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी कवि एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं कवि, इनमें से एक का रचना लिखना है, मतलब कि एक के जीवन परिचय और एक रचना लिखना है फ्रेंड्स। और जीवन परिचय के लिए 2 अंक और रचना के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अथवा करके 2 दिए हुए हैं संस्कृत में, इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। इसमें 1+3 मार्क कैरी करते हैं, जिसमें 1 नंबर संदर्भ के लिए और 3 अंक व्याख्या के लिए आपको मिलेगा। प्रश्न 7 का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फ्रेंड्स, पूरे प्रश्न पत्र में जो संस्कृत में का हिंदी में अनुवाद देने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर ये आप श्लोक नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी श्लोक याद हो आप लिख सकते हैं, जो कि 2 अंक का होता है। खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 में से सिर्फ 2 के आंसर आपको संस्कृत में लिखने हैं, जो कि 1-1 अंक कैरी करेंगे। प्रश्न 8 का है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। फ्रेंड्स, इसमें से करुण या हास्य दोनों में से सिर्फ एक का ही स्थायी भाव और परिभाषा लिखना है, जो कि 2 अंक कैरी करेगा। खा है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। फ्रेंड्स, इसमें भी या तो उपमा या फिर रूपक अलंकार के बारे में आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। गा है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। फ्रेंड्स, या तो आप सोरठा लिखिए या तो आप रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण बताइए।
प्रश्न 9 का कहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। फ्रेंड्स यहाँ पर 6 दिए हुए हैं उपसर्ग, इनके मेल से आपको 3 शब्द बनाने हैं जो कि एक एक नंबर कैरी करेंगे। खा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों को प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 प्रत्यय दिए हुए हैं जिसमें से 2 प्रत्यय का आपको प्रयोग करना है। गा है निम्नलिखित में से किसी 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। फ्रेंड्स 4 दिए हुए हैं, 4 में से 2 का ही समास विग्रह करके उसका समास का भी नाम बताना है आपको। घा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। फ्रेंड्स 4 दिए हुए हैं, 4 में से 2 के तत्सम रूप को आपको लिखना है, दोनों ही एक एक अंक कैरी करेंगे। अंग है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। फ्रेंड्स 4 दिए हुए हैं, 4 में से 2 के ही 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं जो कि एक एक अंक कैरी करेंगे। प्रश्न 10 का है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। फ्रेंड नीचे 4 दिए हुए हैं जिसमें से 2 का ही संधि विच्छेद करना है और साथ ही संधि का नाम भी बताना है। खा है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड करके 2 दिया हुआ है जिसमें से आपको चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है, दोनों का ही। ये अथवा करके जो दिया हुआ है फ्रेंड, जैसे फर्स्ट में मधु अथवा नदी है तो या तो आप मधु का कीजिए या तो आप नदी का कीजिए। वैसे सेकंड में भी दिया है फल अथवा मति का, तो या तो आप फल का कीजिए या तो आप मति का कीजिए। गा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स इसमें 3 दिए हुए हैं जिसमें से एक का धातु लकार और पुरुष वचन का उल्लेख करना है आपको। घा है फ्रेंड निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर 5 दिए हुए हैं जिसमें से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न 11 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। फ्रेंड्स 4 विषय दिए हुए हैं जिसमें से सिर्फ एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। प्रश्न 12 है निम्नलिखित अपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स ये जो जितने भी खंड काव्य दिए हुए हैं ये अलग अलग ज़िले पर अलग अलग होते हैं। आप अपने स्कूल से जाके अपने क्लास के जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लागू होता है या कौन सा खंड काव्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे खंड काव्य धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।